हमें बहुत कुछ अब तक हम खो चुके हैं और पूरे मुल्की पैमाने पर पूरा इलाका गैरों ने खा लिया है। सुन्नियों को जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, ऐसे वहाबियों ने, देवबंदियों ने उस सुन्नियों को खा लिया। बचाव का क्या तरीका है, क्या तदबीर है, उससे हमें कोई गरज नहीं। हम में से हर शख्स ये चाहता है हमारी तकरीर जमनी चाहिए, हमारी नात जमनी चाहिए, खूब सुभान अल्लाह होने चाहिए और जय जयकारे होने चाहिए हमारे। यही एक थिंकिंग है जो परवान चढ़ रही है अब तक। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम रखा। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान पाक की दो आयतें तिलावत की। इन्हीं दोनों आयात की रोशनी में मैं अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुंचाने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। मेरा करीम रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात किया करो, किंतु परंतु की नहीं, लगी लिपटी खर्च खा के उधर में पन्नी मार के, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीधी बात। थोड़ी देर के लिए आदमी को बात जो हक होती है वो कड़वी लगती है, मगर उसे एहसास तो होता है यार बात तो ठीक है। और रब भी यही फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। क्यों? रब फरमाता है, युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारा रब तुम्हारे अमल को ठीक कर दे, इस्लाह फरमा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा अगर तुम सीधी सीधी बात करने लग जाओ। अल्लाह से डर करके सीधी सीधी बात करो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, तुम्हारे अमल भी ठीक कर देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करते हैं, रब का वादा है हमने उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का मनसब तैयार कर रखा हुआ। यहाँ हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, इसमें से किसी को भी ये पता है कि उसका ट्रांसफर कब होगा? हम में से कोई ये बता सकता है कि वाकई में कंफर्म हम जन्नत में जाएंगे? है किसी के पास कोई टिकट? ये दुनिया चंद दिन की, चंद सांस की, चंद लम्हों की है, ये गुजर जाएगा। इसके बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है ना, बहुत ही कठिन डगर पंढट की है। यहाँ तो लोग खैर खैरियत भी पूछने आ जाते हैं, उधर कोई नहीं पूछता कब्र में। बरज़ख की जिंदगी में कोई खैरियत आपके नहीं पूछने आएगा, और न हशर के मैदान में कोई आपको एक नेकी देने को तैयार होगा। इसलिए अभी जिंदा हैं तो अपने अमल का हिसाब किताब ठीक ठाक कर लीजिए। अकीदा माशाअल्लाह हम सुन्नियों का बहुत ही क्लीन है, 24 कैरेट का सोना, उससे भी ज्यादा क्वालिटी अच्छी। अकीदा बहुत पावरफुल हमारा आपका। अमल में हम लूले हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अपाई। इस गांव का नाम क्या है? पूरे करम, अल्लाह पूरे करम कर दे। कितनी मस्जिद इस गांव में है? एक। गांव कितना बड़ा है? 40 घर माशाअल्लाह। नमाजी कितने हैं? अगर 20। ये तुम्हारा फजर, फजर और बकिया नमाज देखो।
आप मुझे बताइए, जब आपकी हाजिरी आपकी खुदा के दरबार में नहीं है तो आप काहे के मुसलमान हैं? और यूं जब किसी सुन्नी से पूछो, अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, तुम्हारे अब्बा की जन्नत है क्या? लिखवाई तुमने कोई प्रॉपर्टी? हम ही जन्नत में जाएंगे। सारे उल्टे सुलटे काम करेंगे और ठेकेदार जन्नत के हैं। सारे गड़बड़ शड़बड़ काम करेंगे, ठेकेदार जन्नत के हैं। भाई साहब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8, और 8 दरवाजों पे चेकिंग होगी, चेकिंग। और उस चेक पोस्ट से पहले आपके नामे आमाल को तराजू पे तौला जाएगा कि जनाब ने 80 साल की उम्र में क्या कुछ किया है, 70 साल की उम्र में नेकी एक पल्ले में, बुराइयां एक पल्ले में तौली जाएंगी वहां पर। अगर नेकियां ज्यादा हुई तो नेकियों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा। दुनिया के तराजू से मुख्तलिफ है आखिरत का तराजू। दुनिया में जो चीज तराजू में रखी जाती है, जो वजनी होती है, वो नीचे जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर जाती है। हश्र के मैदान में जिस तराजू पे हमारा नाम आमाल तौला जाएगा, वहां जो चीज वजनी होगी वो ऊपर जाएगी, जो हल्की होगी वो नीचे जाएगी। तो हमारे आमाल नामे को तौला जाएगा। हदीस शरीफ में आया हुआ है कि अगर एक नेकी भी किसी बंदे की कम हो गई तो भागता फिरेगा मैदान महशर में, कभी अपनी अम्मी के पास जाएगा, कभी अब्बू के पास जाएगा, कभी भाई के पास जाएगा, कभी दोस्त के पास जाएगा, बस आजिजी करके, रो के, गिड़गिड़ा के कि एक नेकी कम हो गई है, अगर एक मिल जाए तो मैं बख्श दिया जाऊं, अम्मी मुझे एक नेकी दे दे। जानते हो हदीस शरीफ में क्या आया? मेरे करीम आका फरमाते, माँ तुझे उतार देगी, जा इधर से निकल जा, मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। बाप भी यही कहेगा, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। भाई यही कहेगा, दोस्त यही कहेगा। जहां सब धुतकार दे तुम्हारी एक नेकी कम है, अगर वो एक नेकी मिल जाए, मतलब ये कि किस्मत की बात देखिए, टूटी वहां कमन, 2-4 हाथ जबकि लबे बाप रह गया। अगर आप मंजिल पे पहुंचने में एक कदम के फासले से डगमगा के गिर जाएं तो कितना अफसोस आपको होगा कि सिर्फ एक नेकी कम है, वो मिले और जन्नत में आप जाएं, और फिर कोई नेकी तुम्हें वहां पर ना दे। मुझे बताइए उस वक्त आपका हाल क्या हो? हमारे बहुत सारे नौजवान थे, बोला इंशाअल्लाह थोड़ा बूढ़े हो जाए तब नमाज पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? और बुढ़ा क्या कहता है? डंडा टेकता हुआ चुपचाप बैठा हुआ गप्पे ला रहा है। ना बुड्ढों को फिक्र है नमाज की, ना जवानों को फिक्र है, ना मर्दों को फिक्र है, ना औरतों को फिक्र है। एक खप्त सवार है, हाँ हमको हमारे पीर साहब लगवा के लेके जन्नत में जाए। गौस पाक का नाम सुना है? जितने बड़े बड़े पीर, छोटे पीर हैं दुनिया भर में, सबके बड़े पीर हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनने क्या फरमाया पता है आपने? मेरे गौस फरमाते हैं, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, गड्ढे में फेंक देना। फिर किस पीर के बहाने यहां पे? मेरे गौस ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। शौक इबादत का ये हाल था। ख्वाजा कुल खाजगा अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 70 साल तक सोने के लिए ये पीठ जमीन पर नहीं लगाई है, अल्लाह की बंदगी करते रहे। और आप फिरिये में जन्नत में जाना चाहते हैं? अरे दोस्त के मानने वाले हैं, ख्वाजा के मानने वाले, सरकार मखदूम मानने वाले, आए क्या मानने वाले? मखदूम सिमना ने तो हुकूमत को लात मारा था, दौलतो सरवत को ताके मुगल्लदा दे दी सिमना की, और सहरा नवर्दी करते हुए पीर की तलाश में पंडवा शरीफ तशरीफ लाए। शेख अलाउल हक पंडवी की बारगाह नाज में हाजिर होकर के गुलामी की नजरें गुजारी
और उनसे शर्फ़े बैअत हासिल किया। जहां जिम्मेदारी सौंपी गई, कछौछा मस्कन बनाया और दुनियाए इंसानियत को अपनी दहलीज़े करम पर झुका करके खुदाए कदीर और जब्बार की बारगाहे करम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। कोई महल नहीं बनाया था उनने, खजाने इकट्ठा नहीं किए थे उन्होंने। हाँ, तकवा परहेजगारी का आलम यह था कि रब ने उनके दिल पर अपने नूरानियत की छाप छोड़ी थी। अल्लाह वाले यूं नहीं बनते हैं, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हम मुफ्त में अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, ये भी जुम्मा जुम्मा पढ़ करके हम वली बनना चाहते हैं। बिरयानी खा के हम गौस पाक के मानने वाले बनना चाहते हैं। 11वीं करके हम गौस पाक के मानने वाले बनना चाहते हैं। सरकार मखदूम पाक मना करके हम जो है अल्लाह वाले बनना चाहते हैं। यूं अल्लाह वाले नहीं बन पाएंगे आप। आपको मैक्सिमम की दहलीज पर ये पेशानी रगड़ने की जरूरत है। इस दिल को गंदगी से पाक कीजिए। बहुत लिमिटेड उम्र हमारी और आपकी, बहुत मुख्तसर। मेरी करीम आका फरमाते मेरी उम्मत की तबाही उम्र जो है ना वो 60 से 70 साल के बीच में, इसी में विकेट गिर जाती है लोगों की। बहुत मुश्किल से कोई 80 साल तक जाता है, और जो जाता है तो वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाता है। अरे इधर है और इधर जाता है, तो मेरा घर किधर। ये मुख्तसर सी उम्र लोग घरे में टाइम पास, 4 लोग बैठ जाएंगे, मिलिया सेठ खेलते हैं बैठकर, टाइम पास कर रहा है। भाई साहब ये सब पास हो चुका। अगर आपने 70 साल की उम्र खुदा के यहां से लेकर के यहां आए हुए हैं ना, और इसमें से 50 साल गुजर गए हैं, तो 20 ही बचा है माइनस होने के बाद में। अब इसे खैरियत से गुजार लीजिए। जिब्रील तुम्हें समझाने नहीं आएंगे, ये मौलाना ही लोग समझाएंगे आपको। अब तो अगर आपने ये सोचा है कि जब तक जिब्रील समझाने नहीं आएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, तो सुन लीजिए, जिब्रील तो अब आने से रहे। हाँ, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दूर है। जानते हैं उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी है ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल कर लेके जाएगा। आप पो चिल्लाते रहेंगे घर वाले, कुछ नहीं होने वाला। बल्कि मौत को किसी के आंसुओं पे तरस नहीं आता है, किसी पे रहम नहीं है ना उसे। वो किसी पे तरस नहीं खाता कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा इनका, ये कैसे परवान चढ़ेंगे। उसको इससे कुछ लेना देना नहीं, उसको तो अपने रब के आदेश की पालना करनी है। हुक्म रब भी हुआ, बंदे की रूह निकाल के लेके आ। सुना आपने शद्दाद को उसकी जन्नत पे पटक के मारा था। हमारी उम्र तो 70, 80, 90 साल, ठीक है। शद्दाद की उम्र 1000 साल, 1000 साल की उम्र, और 1000 औरतें उसके निकाह में थी। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह की मान ले, एक खुदा की इबादत कर। उसने कहा क्या मिलेगा एक खुदा को मानने पर? उन्होंने कहा जन्नत मिलेगी। अच्छा ठीक है, जन्नत होती कैसी है? उन्होंने जन्नत की डेफिनेशन बताई। उसने आदेश दे दिया, पैसे कमी थी नहीं, उसने वैसी ही जन्नत बनाई जो डायरेक्शन वक्त के पैगंबर ने दिया। आया अल्लाह के पैगंबर, हमने अपनी जन्नत बना ली है, हमको खुदा की जन्नत में नहीं जाना है, हमने अपनी जन्नत बना ली है। ऐसे ऐसे पागल आए दुनिया में। उसने कह रखा था जब जन्नत मेरी बन के तैयार हो जाए तो शुभारंभ करने के लिए मुझे इत्तला देना, और खबरदार मेरी जन्नत मुझसे पहले कोई देखने ना पाए। उन्होंने कहा ठीक है सरकार, जो आदेश आपका। जन्नत तैयार हुई बन के, और घोड़े पे बैठ के सज धज करके वजीर, कबीर, अमीर सबको
कतार दर कतार लगा के अगले वाले घोड़े पे खुद सवार होके दूल्हे राजा अपनी जन्नत का मुआयना फरमाने के लिए पहले दिन गेट के करीब पहुंच रहे थे। अंदर से एक बुढ़ा डंडा टेकता हुआ बाहर निकल, बड़ा गुस्सा आया बादशाह को, तुम वक्त मेरी जन्नत मुझसे पहले देख के आ रहा, तेरी की पैसे। अंदर अंदर बड़बड़ाया, तो जैसे ही गेट के करीब पहुंचा वो बुढ़ा गेट के बाहर निकल आया। उसने कहा बादशाह सलामत, आपको कहना है, बात सुन ले। उसने कहा जनाब चले जाइए, अभी यहाँ से मुझे अपनी जन्नत का उद्घाटन करना है, तुम्हें पैसे चाहिए जाके पीछे ले लो, अभी हट जाओ मेरे सामने से। उसने कहा ठीक है सरकार, अगर आप यूं नहीं सुनते तो अपनी गर्दन थोड़ा झुका दीजिए नीचे, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक, इतनी तो बात मान लेते हैं। जनाब शद्दाद महोदय जी ने घोड़े पे बैठे बैठे अपनी गर्दन नीचे की, तो उस आदमी ने डंडा फेंका, बिल्कुल तान से खड़ा हुआ और कान में कहता है मैं मलकुल मौत। बस इतना सुनना था, जनाब खुद ही उतर आए नीचे। मेरे रब ने हुक्म दिया है तुझे तेरी जन्नत की चौखट पे पटक के मारूं। हुजूर एक बार जन्नत की जियारत कर लेने दीजिए, हम वक्त नहीं था। मेरे रब का आदेश है तुझे तेरी जन्नत देखने नहीं दी जाएगी। उसकी जन्नत पर मलकुल मौत ने उसके गेट पे उस बदबख्त को पटक के मारा। इतना बड़ा बादशाह, हम तो उतने बड़े है भी नहीं, इतनी प्रॉपर्टी ही नहीं। 100, 50, 200, 150 बीघा जमीन लोगों के पास होगी, 2-4 फॉर्चुनर कारें होंगी, और क्या होगा? कुछ जायदादें मनकूला गैर मनकूला होंगी, कुछ पैसे वैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब होगा ना। शद्दाद जैसी दौलत तो है नहीं, कारून धसा दिया गया खजाने समेत, पता है ना आपको। फिरौन ने खुदा होने का दावा, जिन जिन के दिमाग सड़ने लगते हैं ना, अल्लाह की लाठी बरसती उन पे। रब ने वो मार मारी उस खबीस को। उसने सुना कि नजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होने वाला है बनी इसराइल में जो तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। इस डर के मारे फिरौन ने क्या किया, 70,000 औरतों के पेट के हमल गिरवा दिया, कहीं वो बच्चा पैदा न हो। तो फिरौनियों ने कहा बादशाह सलामत, ये क्या कर रहे हैं आप? सारे अगर बच्चे मर गए, कोई पैदा ना हुआ तो हमारी खिदमत कौन करेगा? उसने कहा ठीक है, चलो लड़कों को तो मार डालते हैं, लड़कियों को छोड़ देते। लड़कियों को छोड़ दो, लड़कों को मारो। जब बच्चे पैदा होते ना, जब बच्चा लड़का पैदा था उसे मार डालता, और लड़की पैदा होती छोड़ता ताकि खिदमत करे। बोले इसमें भी गड़बड़ी है, जो मर्द काम देता है वो काम औरतें नहीं दे पाएंगी, तो फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा 1 साल जो है बच्चों को मारा जाए और 1 साल बच्चों को छोड़ जाए। तो जिस साल बच्चे छोड़े गए उसी साल में हजरत मूसा पैदा। तो जानते हो परवान भी कहाँ चढ़े? उसी के घर में। दाढ़ी नोच के बताई मैं हूं तेरा अंतिम संस्कार कराने वाला। एक दिन वो आया, जब ज्यादा बदबख्त हो गया, इसकी बीवी भी इसे खुदा नहीं मानती थी, हजरत आसिया फिरौन की भी। वो रोज टॉर्चर करता, और तू ही मुझे खुदा नहीं मानेगी तो कोई क्यों मानेगा मुझे खुदा? ये भी खप्त होता है लोगों को, हमें कुछ मानो। उसने कहा चाहे मुझे काट डालो चाहे मार डालो, मैं तुझे खुदा नहीं मानता, मैं तो एक खुदा को खुदा मानता। वो दिन भी आया जब हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि अपने बनी इसराइल की कौम को लेकर दरिया पार कर। तो वो दरिया पार करने के लिए रवाना हुए। बिल्कुल दरियाए कलजम बहरे कलजम किनारे खड़े हुए, अपना घोड़ा डाला। हुआ कि पब्लिक ज्यादा है, रास्ता एक ही है, दरिया का पानी आधा इधर रुक गया आधा इधर रुक गया, एक सड़क बन गई बीचों बीच। इसे मुजजा कहते हैं। मुजजा उसे कहते हैं जो अकल में ना आए, ठीक है ना। नबी के हाथ से ऐसा कोई करिश्मा साबिर हो तो उसको मुजजा कहते हैं। और यही
बात अगर किसी वली के हाथ से शादी हो तो उसे करामत कहते हैं। हज़रत मूसा का लश्कर उतरा, देखा कि पब्लिक ज्यादा है तो एक डंडा मारा तो 12 रास्ते बन गए उस दरिया में। 12 रास्ते कैसे बने? एक सड़क, फिर उसके बाद पानी की दीवार, फिर दूसरी सड़क, फिर पानी की दीवार, पानी की दीवार और बीच में सड़क। 12 रास्तों में लोग उतर गए। जब बीच में पहुंचे तो ये लोग सोचने लगे, यार हमारे खानदान का आदमी उस गली में चला गया, हमारी बीवी तो उस गले में चली गई, लड़का मेरा उधर चला गया, पता नहीं वो डूब गए कि है। अगर पिता ने एक डंडा और मारा तो पानी के दीवार में झरोके बन गए। लोग बातें करते हुए दरिया पार करने लगे। तब तक फिरौन ने भी अपना लश्कर डाल दिया हजरत मूसा और उनकी कौम को पकड़ने के लिए। हजरत मूसा की पूरी कौम बाहर निकली और ये बीचों बीच में पहुंचा। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, आपस में मिल जाओ। 12 रास्ते के सारे पानी आपस में मिल गए और सब डूब करके बह करके पूरी कौम मर के तबाह बर्बाद हो गई। मतलब ये कि जो जुल्म करने वाले थे अल्लाह ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन फिरौन की डेड बॉडी को अल्लाह ने महफूज रखा है। तो फरमाता सुम्मनुनज्जी का भी पता नहीं चली तकूना आया, हम तेरी डेड बॉडी को हिफाजत से रखेंगे ताकि दुनिया के लिए तू निशान इबरत बन जाए। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की डेड बॉडी रखी हुई है। कुदरत ने ये तमाशा गहे आलम में ये निशान संभला कर रखवाया हुआ है। और बंदो देख लो, जिनके दिमाग खराब होते हैं उनका अंजाम ये होता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी ताकत, मेरी पहलवानी, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी में चौधरी साहब, बड़े बड़े चौधरी मर गए कमबख्त, अब भी तुम चौधरार बताते हो। भिखारियों को ज़ेब नहीं देता कि वो अल्लाह के सामने अपने आप को कुछ बताएं। मेरा परवरदिगार पर बताइया अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार। भिखारी को ज़ेब देता है कि वो सीना तान के चले, इतरा के चले। याद रखना, नशा चाहे दौलत का हो, नशा चाहे हुस्न का हो, नशा चाहे ताकत का हो, नशा चाहे शराब का हो, नशा चाहे कुर्सी का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर। हमेशा नशा नहीं रहता आदमी, इसलिए नशे में मत आया करो। इतना याद रहे, जब भी सोने लगो तो अपने गुनाहों का कैलकुलेशन करके सोया करो कि आज दिन भर में हमने नेकियां कितनी की हैं, गुनाह कितने किए, ये हिसाब लगा के सोया करो। इसलिए सोते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही खुशनसीब होते हैं जिनकी सुबह भी होती है। बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं, सोए तो थे मगर उनके जिंदगी की सुबह नहीं हुई, सोई रहे, इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच गए। और ये किसी के भी साथ हो सकता है। हम में से कोई सुरखाब के पर किसी को नहीं लगे हुए हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुमको नहीं मरना है, तुम्हारी उम्र के दिन तो भी कई 25-50 साल बाकी हैं। अगर इस खत में कोई जवान है तो उसको मेरा ये पैगाम है। बहुत सारे लोग यही सोचते थे मगर ऐसे गए ना, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे हुए, नामवर बेनिशा कैसे। अभी लेटेस्ट में हमारा एक मुफ्ती हमारे बहते का 9 महीना पूरा हो गया, न बोला है, न आंख खोला है, न खाया है, कोमा में है। 9 महीना किसको कहते हैं? पूरा खानदान, पूरा शहर, बेगम साहिबा सब मिल करके इस पॉइंट पे या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। ऐसे लोग बोझ बन जाते हैं अपनी फैमिली पर, भले ही लखपति करोड़पति क्यों नहीं आप, लेकिन अगर मर्ज इतना भारी हो जाए ना तो ये लाखों रुपए मिनटों में खर्च होते हैं अस्पताल में। हमने लोगों को मांगते देखा है, मांगते, करोड़पतियों को मांगते बन गए हैं, सारी दौलत चली गई है दवाई में और फिर भी मरीज अच्छा नहीं हुआ, घर बिक गए, प्रॉपर्टी बिक गई, गाड़ियां बिक गई। आप किस सोच में बैठ गए? अभी ये धान वान आप लोगों ने काटा है ना, बारिश हुई नहीं हुई?
अरे लो ये अल्लाह बारिश ना करना या अल्लाह, क्यों भाई साहब? है कोई रोकने वाला उसे? धान जम गए खेत में लोगों के, ये रब की मेहरबानी है, तुम्हें खाने को देता है। तुम नमाजें नहीं पढ़ते हो फिर भी अल्लाह ने तुम्हें भूखा नहीं रखा। तुम खुदा की नहीं मानते हो फिर भी अल्लाह की जमीन पर चलते हो, वो कुछ कह नहीं रहा तुमसे। अगर आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के उसूल के, कानून के, संविधान के खिलाफ कोई काम करें तो उस मुल्क के लोग आपको देशद्रोही साबित कर देंगे और आपको सजा देंगे ऐसी कि आपकी नस्लें याद रखें। मुझे बताएं, ये जमीन खुदा की है, आसमान खुदा का है, चांद सूरज सितारे खुदा के हैं, रोजी खुदा देता है, फिर अल्लाह की नहीं मानते हो तो आपको क्या घोषित किया जाए? क्या घोषित किया जाए? देशद्रोही तो मुल्क घोषित करता है और अल्लाह के कानून के खिलाफ हम और आप कदम उठाते हैं, हमें क्या कहा जाए? हम कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। कोई परेशानी आती है ना तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बेल करे बाबा है वहां चलते कुछ करा हुआ, वो उधर ताजिया जहां रखा जाता है चौक पर, वहां जाकर के मोमबत्ती और अगरबत्ती लेके खूब से सुलगाए जा रहे हैं। भाई साहब क्या है ये सब? हदीस शरीफ में आया आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा में रहते थे, जब आंधी तेज चलती थी और मदीने की आबादी में हुजूर करीम होते थे तो जल्दी जल्दी चल के मस्जिद में आते और नमाज के लिए नियत बांध देते थे। हमें मुश्किल आती है, परेशानी आती है, अल्लाह को हम याद नहीं करते हैं। चलो बड़ा साहब चलते के एक ताबीज बना दीजिए हजरत, एक पलीता बना दीजिए सुलगाने के लिए, एक चिपकाने के लिए, एक पिलाने के लिए, एक कांटे वाले दरख्त में लटकाने के लिए, एक पत्थर के नीचे दबाने के लिए। दबा ले, दबा लीजिए, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। अगर अल्लाह की नहीं मानोगे ना, खुदा की कसम अल्लाह वाले भी आपके नहीं मानेंगे। रब की दहलीज छोड़ करके भागते फिरने वालों सुनो, मखदूम सिमना भी तुम्हें धुतकार देंगे, गरीब नवाज भी तुम्हें ठुकरा देंगे, इसलिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगियां खुदा की इताअत में खपाई है, तब जाकर के सिलेक्शन उनका हुआ है विलायत के लिए, कुतुबियत के लिए, गौसियत कुबरा के लिए। और तुमने फोकटिया की दाढ़ी हम माशाअल्लाह सब जन्नत में जाए। जन्नत कोई करमपुर के बगल में रहती है, यही प्लॉटिंग हो जाए और हजरत सबको बांट दे, ये जन्नत आपकी, एक आपने दी, एक आपने दी। इतनी आसान जन्नत थी तो हमारे नबी पे 6 वक्त की नमाज फर्ज, तहज्जुद की नमाज भी हुजूर पे फर्ज है। हमसे जुम्मा नहीं पढ़ी जाती है। कुछ तो ऐसे बदबख्त भी दिखे जो सिर्फ ईद बकरीद पढ़ने आते हैं, चौधरी साहब। वो भी जब इमाम साहब खड़े हो जाएंगे ना मुसल्ले पे कि अब टाइम हो गया है, तब तो अरे प्रधान जी अभी आ रहे हैं, रुक जाइए इमाम साहब रुक जाइए। प्रधान जी को ठेकेदार नमाज का कौन होता? प्रधान जी कौन होता? चौधरी लंबरदार। खुदा की इबादत का वक्त हो गया है तो अब किसी चौधरी की चौधराहट की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, अल्लाह ही की बादशाहत है, उसी की तारीफ हो तो होती। सोचिए और 100 बार। हर शख्स अपने वजूद में करोड़ों की जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी रखता हुआ अल्लाह ने फ्री ऑफ चार्ज दिया है। आंखें, दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजी, हथड़ी, पचौनी, हेजा, हाथ पैर, प्लाज्मा और शुगर का लेवल बिल्कुल बराबर रखा हुआ, भी बराबर है कि, और ओमेगा इतना हो, फैट इतना हो, दिल के वेट इतना, सब सिस्टमेटिक निजाम से अल्लाह ने कहा। कुछ लिया आप सिर्फ में, कुछ पैसा वैसा लिया है? आंख अगर उठ जाए तो जो निमकोरी वाली दवा आती है ना आंख में लगाने की, इतनी बड़ी, वो भी फ्री में नहीं मिलती, देता कोई फ्री?
कोई नहीं देता है। और इतना खूबसूरत वजूद, लक़द खलक़नल इंसान फी ahsani तक़वीम, ऐ इंसानों हमने तुम्हें सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया, फरिश्तों से ज्यादा तुम खूबसूरत, परियों से ज्यादा तुम खूबसूरत, हूरो गिलमान से ज्यादा तुम खूबसूरत हो। तुम्हें यकीन नहीं आता? कभी शीशा सामने रखो और सामने एक साइड में गधे को खड़ा कर दो, अपने रुखे ज़ेबा को देखिए, फिर गधे को देखिए, कंपेयर कीजिए दोनों में कौन अच्छा है, तकाबुल कीजिए। इतना खूबसूरत आपके रब ने बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, रब फरमाता ओ आदम के बच्चों, हमने तुम्हारे सर पर बुजुर्गी का ताज रखा हुआ है। यकीन नहीं आता? जितनी प्राणी रब ने पैदा की है, उन तमाम प्राणियों में सुपीरियर क्वालिटी हजरत इंसान की, सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल दुनिया के नक्शे पे अगर कोई प्राणी है तो हजरत इंसान। शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, मगरमच्छ और गेंडा, और दरियाई घोड़ा, कितने ताकत। अगर हाथी एक पूंछ मार दे तो हम जैसे कितने लोग लुढ़क जाएंगे, कितना ताकतवर है। लेकिन इंसान कितना ताकतवर है, उसकी गर्दन पे बैठ के ऐसे मुंडी पे होता है लोहा, घुमाता हाथी को। शेर जो है बहादुर माना जाता है, जंगल का राजा, मगर इंसान कितना ताकतवर है, उसे भी ला करके और पिंजरे में बंद करके सर्कस दिखाता है। ये क्वालिटी पहचानते हो अपनी? ये क्वालिटी किसने दी है आपको? आपके अब्बा ने, चौधरी साहब ने, नेताजी ने? जी नहीं। जिंदगी भर जिस नेता का झंडा उठा के नेता बहाते रहते हो ना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए। कम अज कम तू अपने रब की दहलीज पे आके तो देख, तेरा रब तुझे जमीन से उठा करके अर्श की बुलंदियों तक कैसे पहुंचा। तजर्बा कर। ए इंसानों, अपनी वैल्यू पहचान, अपनी हकीकत पहचान। एज ए मुस्लिम आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या हालात दुनिया के आपके सामने नहीं है? क्या दुनिया के चैलेंजेस आपको दिखते नहीं है? क्या जमाने की नियतों से आप आगाह नहीं है? आए दिन सोशल मीडिया के जरिए से आपके ताल्लुक से क्या कुछ सुनाया, सुना और दिखाया और देखा जाता है, उससे आपकी आंखें बंद हैं। अगर ऐसा है तो फिर मरने से पहले मर जाओ, वो ठीक है। मूतू क़ब्ल अन तमूतू। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उड़ता है, तुम कहते हो सावन है। छोटे छोटे बच्चे, क्या एक आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि बच्चे पैदा करें, खाना खिलाएं, बढ़िया बढ़िया कुर्ता पजामा पहनाएं, पैंट टी शर्ट पहनाएं, और अपनी गुड़िया को लेगी पहनाएं, शॉर्ट कट का सलवार लेके आए और ये टॉपर लेके आए। बचपन से ही अपने बच्चों को अंग्रेज की औलाद बनाते हो, तवक्को ये रखते हो कि ये इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चले। जिन बच्चियों को किरदार फातिमी से आगाह नहीं करते हो, और वो बच्चियां यूरोप के रक्कासा नाचने वालियों के नक्शे कदम पे चलती हैं, क्या जवान होने के बाद उनसे ये उम्मीद रखते हो ये कनीजे फातिमा बन के आए? अगर ये उम्मीद है तो मुझे बहुत अफसोस है आपका। शायद आपको पता हो, और पता कैसे हो, किसी ने बताया ही नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का अगर आपने नाम सुना है तो सुन लीजिए उनका किरदार था। एक बार भी हज करने नहीं जाती, कसम खा ली थी, जब तक मैं बैतुल मक़दिस को जालिमों से आजाद नहीं करवाऊंगा तब तक मैं हज करने नहीं जाऊंगा। इस पीरियड में जो मुश्किल हालात उनके सामने आए ना, आखिर में उन्होंने कहा था अगर मुसलमान मुसलमानों का दुश्मन ना होता तो सलाहुद्दीन अयूबी पूरी दुनिया फतेह कर देता। मुसलमान मुसलमानों का, अगर पड़ोसी या हमारा सगा भाई अच्छा खाना पानी खाने पीने लगा, बिल्डिंग बना लिया, गाड़ी लेके आया, और हम गरीब रह गए, तो सगा भाई इला मचा लड़ जाए,
तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये हमारी सोच, ये हमारी थिंकिंग है। क्या गिद्ध के मनाने से बैल मर जाता है? नहीं मरता। तो अपनी ये सोच क्यों बाहर लेके आते हो? क्यों नहीं अपने रब से तलब कर, अल्लाह जो नेमत इसको तूने अता फरमाई मौला दे और ज्यादा दे, अपने करम से मुझे भी नवाज दे। तेरा रब कोई भिखारी रब नहीं है, वो इतने खजाने का मालिक है। लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही की बादशाहत है जमीन और आसमानों। लिल्लाही मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है सब अल्लाह का। क्यों नहीं मांगते अल्लाह से? मेरा करीम रब फरमाता वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ए मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछें कि अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह देना मेरे बंदों से, अल्लाह तुमसे बहुत करीब है। जब तुम दुआ करते हो ना अल्लाह से, अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनता है, तुम्हारी दुआएं कबूल करता है। तुम्हारा रब इतना करीब तुमसे है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तुम्हारा रब अल्लाह तुम्हारी शहे रग से ज्यादा करीब है, तुम्हारी जान से ज्यादा करीब। उसकी क्यों नहीं मानते? मुस्तफा करीम फरमाते जो फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। जोहर पढ़ ले तो असर तक अल्लाह की हिफाजत, असर पढ़ ले तो मगरिब तक अल्लाह की हिफाजत, मगरिब पढ़ ले तो ईशा तक अल्लाह की हिफाजत में, मगरिब पढ़ने के बाद ईशा पढ़ ले तो ईशा से फजर तक अल्लाह की हिफाजत में। और जो शख्स एक बार एक नमाज छोड़ दे बिला उज़्र शरई, तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं, ये भी कान सुन लें, ये बकरी चराने के लिए नहीं पैदा की, गोबर पाथने के लिए नहीं पैदा की, कंडा वंडा भैंस का दूध निकालने के लिए नहीं पैदा की गई, हाँ सिर्फ बच्चे पालने के लिए नहीं पैदा की गई। मुश्तरका जिम्मेदारी हमारी और आपकी। जैसे मर्द पर नमाज फर्ज है, वैसे ही औरतों पे नमाज फर्ज है। मर्द की कब्र में औरत जवाब देने नहीं जाएगी और औरत की कब्र में मर्द जवाब नहीं देने जाएगा। इसलिए हर शख्स अपने कब्र की तैयारी करे, इसलिए कि मरना डेफिनेट है। दुनिया में आज तक कोई मेडिकल कॉलेज का साइंटिस्ट ये दवा नहीं बना सका कि इस टेबलेट को खा लो तो 1 मिनट की जिंदगी बढ़ जाएगी तुम्हारी। 1 मिनट की जिंदगी नहीं बढ़ सकती, मिनट छोड़िए सेकंड की जिंदगी नहीं बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता कि मलकुल मौत को माज़अल्लाह रिश्वत देकर के मनाया जाता, वो रिश्वत कबूल कर ले, तो दुनिया का हर आदमी सोचता पूरी जिंदगी की दौलत हजरत ले लीजिए, मुझे छुट्टी दे। लेकिन वो हिंदुस्तान की पुलिस नहीं है हमारे भारत। 100 रुपया दीजिए 100 खून माफ। आप बेटिकट जा रहे हैं ट्रेन में, कोई बात नहीं, 200 रुपया दे दीजिए पुलिस वाले को, आपको ले जाएगा और गेट के बाहर पार करके आएगा। नहीं, उनकी नजरों के सामने रिश्वत दीजिए सारा काम होता है। लेकिन सुन लो, मलकुल मौत उस फरिश्ते का नाम है जिसने रिश्वत नहीं लेनी है। फरिश्ते दौलत से पाक है, फरिश्ते लालच से पाक है, फरिश्ते किसी के डर से पाक है, वो सिर्फ अल्लाह का डर रखते हैं। गुजारिए ठीक से जिंदगी गुजारिए। जानवर भी बच्चों को पालता है, पैदा करता है, दूध पिलाता है, रिज़्क़ का इंतजाम करता है, और आप भी यही करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क सुनिए, जो काम जानवर करता है वही काम आप भी करते हैं। फर्क ये है, एक इंसान, एक मुसलमान की जो जिम्मेदारी है, अपनी नस्ल को सिर्फ खिला पिला करके मुस्तंडा न बनाए, शादी ब्याह करके जिम्मेदारी से फारिग शुदा ना हो जाए, मकान वकान बनाकर देके मुतमईन ना हो जाए, बल्कि ये जिम्मेदारी मुसलमान की है, ऐसी नस्ल तैयार करो तुम्हारे मरने के बाद जो नस्ल आए तुम्हारी ना, कम से कम वो आशिक रसूल बनकर रहे, मुस्तफा के दीवाने बनकर रहे। ये इसके लिए आपने तैयारी करनी। इसलिए कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये कोई मतलब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब इनको नहीं। इनकी
ट्रेनिंग कीजिए, माओ अपने बच्चों की तरबियत गोद से ही करना शुरू करो, क्योंकि गौसे पाक 18 पारे के हाफिज मां के पेट से पैदा हुए थे। तो पहले दिन पढ़ने गए, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो, अली पाक की तख्ती शुरू करो। फरमाया इधर से नहीं, कहा से? अलहम्द से शुरू किया, 18 पारा एक बैठक में सुना दिया। अब बेटे कहां से? मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, और जब तक ईशा के बाद वो 18 पारे पढ़ नहीं लेती थी, बिस्तर पे नहीं जाती थी, मैं पेट में जागते हुए सुनता रहता था, मैंने पेट में रह के 18 पारे याद कर। सरकार बख्तियार काजी कुतुबुद्दीन गरीब नवाज के पहले खलीफा महरौली शरीफ, जिनका मज़ार पुरवकार 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। हजरत काजी हमीदुद्दीन जब उनकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाने आए तो कहा बेटे पढ़ो अली पाक तक सुना नहीं से। कहां से? अलहम से शुरू किया, 14 पारा जबानी एक बैठक में सुना दिया। बेटे कहाँ याद किया? कहा माँ के पेट में याद किया। मेरी माँ 14 पारा खाती। आज तो साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है, माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयत पे मुरतब होता है। अगर माएँ दीनदार होती हैं तो बच्चे दीनदार पैदा होते हैं। अगर माएँ नाच गाना देखने वाली होती है तो बच्चे नचनिया पैदा होते हैं, गवैया पैदा होते हैं। और अफसोस सद अफसोस, आज की कंडीशन ये है, माओ के पेट में जब हमल करार पाता है तो अब इनको टाइम पास करने के लिए मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ आई। जब देखो लिए मोबाइल, बैठी हुई है 24 घंटा मोबाइल पे, गाना, नाच, नंगी तस्वीरें, अनाप, यही सब देखे। ये जब देखोगी तो क्या तुम ये तवक्को रखती हो तुम्हारी पेट में परवान करने वाली बच्ची कनीज़े फातिमा बनेगी? गुलाम हुसैन बनेगा बच्चा? जी नहीं। इसीलिए सलमान रुश्दी पैदा हो रहा है। तो शैतान है ना इधर, ईरान का है। तस्लीमा नसरीन ये कुतिया है ना जो हिंदुस्तान में पनारे रखी है। अब्दुल करीम छागला था ना एक मरदूद। इस तरह बहुत सारे लोग जिन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ संघर्ष किया है और कानून मुस्तफा को पामाल करने की नापाक जसारतें किए, ये वो लोग रहे जिनकी माओ ने इन्हें इस्लामी कल्चर नहीं दिया है। वेस्टर्न कल्चर से ये लोग मुतासिर हुए और दीन के खिलाफ सरगर्मी अमल। हम कितना बहिष्कार करेंगे? जो हमारी बच्चियां लेगी पहनती ना, लेगी यहूदियों की छोटी छोटी फराकें किसने बनाई है? यहूदियों। जब सलाहुद्दीन से यूरोप का ईसाई और यहूदी मिलके जंग करने के बाद कामयाब न हुआ तो मीटिंग करी सारे यहूदियों और ईसाइयों ने। उसमें यह तय पाया, यार क्या बात है कि सलाहुद्दीन हमारे मुल्क फतेह करता जा रहा, क्या इसके लिए उपाय करने चाहिए? अपनी राय। सबने यही तलवार फेंक के कहा था, सलाहुद्दीन को शिकस्त देना आसान काम नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पोप था वो खड़ा हुआ, उसने कहा सलाहुद्दीन कभी तो तू मरेगा, तेरी कौम में दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। आज देखिए, नचनिए तो बन रहे हैं, गवैये तो बन रहे हैं, पॉप स्टार तो बन रहे हैं, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरों के दिलदादा पैदा हो रहे हैं। बेहयाई और बेशर्मी के मनाजिर बाज़ाब्ता तौर पर, ओपनली तौर पर पेश करने वाले तो बच्चे और बच्चियां पैदा हो रहे हैं। टिकटॉक पर रील बना करके, व्हाट्सएप, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर मुस्लिम बच्चियों की एक लंबी कतार है। ये बेगैरती, ये बेहयाई कहां से आई हमारी मुस्लिम कौम? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दहलीज। इसलिए कि हमारी कौम के पास, मुसलमानों के पास कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। हमको फुर्सत ही नहीं उर्स करने से, हमको फुर्सत ही नहीं चादर चढ़ाने से, हमको फुर्सत ही नहीं गागर उठाने से, डबल तिबल कव्वाली करने से हमें फुर्सत ही नहीं है। इनका उर्स कल, उनका परसों, उनका परसों, उनका तरसों, उनका, इससे फुर्सत ही नहीं। जलसे जुलूस करने से हमें फुर्सत नहीं। कौन सोचेगा इन बच्चियों के भविष्य के लिए और इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए?
अभी एक नौजवान बच्चा था, पैरों का मतलब है कि सुन्नी नहीं, वेस्ट बंगाल का, अच्छी तालीम उसने हासिल की। उसने ऐलान किया मैं एक कॉलेज बनाना चाहता हूं और अपनी कौम से सिर्फ पर हेड 100 रुपया मुझे चाहिए। वली रहमानी का नाम सुना? एक 100 रुपए एक आदमी से 7 दिन में 7 करोड़ रुपए कौम में दिए उसे। कॉलेज बन गया। क्या हमारे बड़े बड़े लोग ऐसा काम नहीं कर सकते? 100 रुपए तो नॉर्मली बात है ना यार। आज तो आदमी मोबाइल में रिचार्ज करवाता है। डाकुओं ने पहले फ्री में वो दिया था सिम जियो का, फिर लुटेरों ने इसका काम दूसरा शुरू कर दिया। दुनिया भर में 30 दिन का महीना होता है, 29 का, कभी 28 का और 31 का भी होता है, लेकिन इनका सिर्फ 28 दिन में रिचार्ज खत्म। पहले फ्री में था 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, अब 800-900 रुपया जहां तक पहुंच गया और लोग खुशी खुशी साफ करवा रहे हैं। महीने में 100 रुपए का नहीं, 900-900 रुपए का रिचार्ज कूपन खत्म हो जाता, पैसा एहसास तक नहीं होता है। क्या ये कौम अगर इस पर आमादा किया जाए सामूहिक तौर पर उलमा और पीराने तरीकत के जरिए से, पर हेड हमें भी 100 रुपए दीजिए, एक साल में एक जिले में एक कॉलेज कायम कर सकते, और कॉलेज ही नहीं यूनिवर्सिटी कायम कर सकते। लेकिन ए बसा आरज़ू के खाक सुन, अभी सरकार आला हजरत का उर्स हुआ, लाखों लोग गए ना, लाखों लोग। हम सिर्फ 5 लाख ही मानते हैं। 5 लाख आदमियों के जाने आने पर एक आदमी पर सिर्फ 5,000 रुपया खर्चा पकड़िए। 5,000 रुपए को 5 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रुपया बनता? एक कोर्स के पैसे से एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। हमारी बच्चियों के लिए हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मना कर दिया गया है। मुसलमान बच्चियां अगर हिजाब पहन के आएंगी, उन्हें इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। कहां बैठे हैं आप? गुजरात के इलाके में पिछले हफ्ता जाना हुआ, कुछ अस्पतालों पे लिखा हुआ था यहाँ मुसलमानों का इलाज नहीं होता। क्या हम पैसे इकट्ठा करके मखदूम में सिमना यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? क्या हम पैसे इकट्ठा करके मोइनुद्दीन चिश्ती इंस्टीट्यूट नहीं कायम कर सकते हैं? क्या हम पैसे इकट्ठा करके हुसैनी कॉलेज नहीं बना सकते हैं? क्या हम पैसे इकट्ठा करके फातिमा जहरा गर्ल्स कॉलेज नहीं बना सकते हैं? कर सकते हैं, मगर इस थिंकिंग के अफराद तैयार करने की जरूरत है। और तैयार कहां से होते हैं? ये हमारा प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के लोग जिस दिन अपनी जिम्मेदारी महसूस कर लेंगे, खतीब, मौलाना, पीर, नाजिम, शायर और ये इमाम, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हमें कोई शौक नहीं जलसे में जाने का, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जागरूक करूं। जब तक पूरे मुल्क में इस टाइप का तन्हा मैं अकेला मुकर्रिर हूं। बहुत सारे पीरों की नींद हराम हो गई मुझसे, बहुत सारे खतीबों की नींद हराम हो गई है, बहुत सारे शायरों की नींद हराम हो गई है। पैसा हम कुछ कह रहे हैं आपको, हम आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं जो भी आप कर रहे हैं, जिम्मेदारी ये है हमारी कौम जा कहां रही है, इसे जाना कहां चाहिए, डायरेक्शन वो दीजिए ताकि इसे मदीने का रास्ता पता चल जाए। इस तरफ मदीने की गली, इसे पता चले करबला इधर है, इसे पता चले हुसैनी इस तरफ जाता है। आज की तारीख में हमारी कौम रास्ता भूलती, हर शख्स अपने हाल में मस्त है, खाना है, पीना है, ये मेरी फैमिली, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी गाड़ी मजे आ गया, मजे आ गया। इसी काम में हम लगे। अफसोस, सद अफसोस, आज जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार।
साहबा का नाम सुना आपने? अल्लाह अकबर। सूखी रोटी खाते, जौ की रोटी। आज हम पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटन बर्रा, हुल्ला गुल्ला, जाने क्या क्या नाम है। आप इसमें होटल में चले जाएं तो हजरत मीनू रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाते हैं ना, उनकी ज़ियारत फरमाइए तो आप नाम नहीं गिन सकते हैं, इतने किस्म के खाने। टेबल सजी, राले टपकती, क्या बात है। साहबा ने कभी चिकन चिल्ली नहीं खाई थी, कभी चाउमीन नहीं खाई थी जनाब, उन्होंने कभी पिज्जे नहीं खाए थे। जौ की सूखी रोटी। पता है क्या ताकत दी थी उनके रब ने उन्हें? अल्लाह की कसम, कपड़े में उनके पेवंद लगे होते थे, जूतियां फटी थी, तलवार की नोकें टूटी हुई थी। जब मदीने से बाहर निकले ना, तो उस दौर की सुपर पावर ताकतों को पानी पिला के रखे। कैसरो किसरा जैसे आज अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना जैसी सुपर पावर ताकतें हैं ना, उस दौर की ये सुपर पावर ताकतें थी। मगर इन भूखे फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, टूटी तलवार लेके निकले हुए हिजाज की सरजमीन की सूखी रोटी खाने वालों ने कैसरो किसरा की ईंट से ईंट बजा कर रखी। वो जुर्रत ईमानी, वो ताकत थी उनके अंदर ईमान की। आज हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतने डरते हैं हम। आप खुदा से नहीं डरोगे, दुनिया तुमको इतना डरा देगी, तुम बोलना बंद कर दो। डरो अपने रब, खौफ खाओ अपने परवरदिगार से। और हाँ, ये भी सुन लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ और बाप का सबसे बड़ा मकाम है। मैंने कुरान की एक और आयत पढ़ी थी ना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाएं, ओ बच्चों, अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, ने बात करनी माँ बाप से ना बड़े अदब से, नरमी से पेश आना, नरमी की बात करना, सर झुका के बात करना माँ बाप से। ये रुतबा माँ और बाप का। इतना अहम पैगाम किसी और शख्सियत के लिए, किसी बंदे के लिए नहीं आया हुआ, नबी को। ये रुतबा माँ बाप। और ए जवानों, तुम्हारी जन्नत खुदा ने काबा की दीवारों के साये में नहीं रखी है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे रब ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रखी। मैं पूछ सकता हूं, इस महफिल में कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप के हाथ पैर दबाते हैं? कितने लोग? कभी अपने माँ बाप की खिदमत करी हाथ पैर दबा कर? बहुत कम लोग, शायद शायद हो पाया। शर्म आती लोगों को, है ना। माँ बाप के पेशानी की सिलवटों में जो जन्नत की बहारें कुदरत से रखी है ना, अनमोल। फिर प्यारे आका फरमाते हैं, माँ बाप के चेहरों को खुशी में आकर के मोहब्बत से एक नजर देख लो, अल्लाह तुम्हें हज्जे मकबूल का सवाब दे। हम भी हज करने गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि, लेकिन माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से देखने पर अल्लाह कबूलियत वाला हज का सवाब देता है। एक को पैसा नहीं लगता माँ बाप का चेहरा देखने में, लेकिन हज्जे मकबूल का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, वो चाहे तो ये हज्जे मकबूल का सवाब रोजाना हजारों बार ले सकते हैं। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, जिसके माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से कोई एक, तो रोजाना कई मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखेगा, तो क्या हर नजर के बदले में? हुजूर ने फरमाया, हाँ हाँ, हर नजर के बदले में मेरा अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब अता। मकाम पहचानो अपने माँ बाप। ये वो नेमत है जो चली जाती, दोबारा नहीं मिलती।
बेलौस मोहब्बत करने वाली जात औलाद से ओनली माँ और बाप की जात। आप बाहर से कमा के आएंगे ना, बीवी पूछेगी आप हमारे लिए क्या लाए, बच्चे पूछेंगे अब्बू हमारे लिए क्या लाए, भाई अपने हिसाब से पूछेगा, रिश्तेदार अपने हिसाब से पूछेंगे, मगर माँ बाप कभी नहीं पूछते बेटे हमारे लिए क्या ले। माँ बाप की एक ही चॉइस होती है, उसका बच्चा खैरियत से है, तबीयत ठीक है बेटे, अच्छे थे बेटे, ये जुमले माँ बाप। उन्हें कोई चीज की ख्वाहिश, बेलौस मोहब्बत। लेकिन हमने देखा है कि लोग माँ को मारने लगे, बापों को मारने लगे और बुरी तरह मारना। वेस्टर्न कल्चर हमारे मुल्क में भी आ गया है, ओल्ड हाउस खुल गए हैं, लोग जब तंग आ जाते हैं माँ बाप से तो माँ बाप को जा करके एक ओल्ड हाउस में जमा करके आ जाते हैं, आप यहीं रहो, हम आप पूरा पैसा पेमेंट करते रहेंगे, अब जान से छुट्टी के लिए घर में बेगम है, आप बच्चे हैं और मौज कर रहे हैं गुड्डू राजा। अब माँ बाप को छोड़ दिया बुजुर्ग हाउस में, अनाथ आश्रम में, यूं कह लीजिए। मैंने एक लेख पढ़ा था, एक बाप ने यूरोप के एक ओल्ड हाउस से एक सीखा था कि कोई मुझसे कुछ देर बात कर ले तो मैं उससे बात करने का कुछ पैसा दूं। एक बूढ़े बाप को और बूढ़ी माँ को क्या चाहिए, उसके बेटे के बच्चे बच्चियां, उसके घर वाले उससे मोहब्बत से बात करें। एक बूढ़े को इसको इसके अलावा और क्या चाहिए यार। और जो उसे ओल्ड हाउस में डाल दिया तो उसने क्या कहा कि मुझसे कोई 10 मिनट रोज बात कर लेना तो बात करने का मैं उसे पैसा दूंगा ताकि मेरा दिल बहल जाए। ये दर्द है माओ और बापों जो आज की तारीख में ओल्ड हाउस में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन बच्चों को बड़ी मेहनतों मशक्कतों मोहब्बत से माँ बाप ने पाला, उस बाप और माँ को बोझ समझता हुआ बाप अपने बेगम की मोहब्बत में ओल्ड हाउस में डाल के आ गया। अल्लाह अकबर। आका फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, बंदो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों की जिंदाबाद। करीम आका फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही कदुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती। जिंदाबाद। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा का जब इंतकाल हुआ और वो कुछ टूर पर गए अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए, तो कहीं थोड़ा सा ठोकर लगी और गिरते गिरते जमीन पर बचे। गैब से आवाज आई पैगंबर मूसा संभल कर चल, इसलिए कि तेरे लिए जो खैरियत की दुआ करने वाली तेरी माँ थी ना, उसका इंतकाल हो गया, इसलिए संभल के चल। हमारे खुद नबी रहमत अलैहिस्सलाम की वालिदा तो बचपन में इंतकाल कर गई, सरकार का कोई 6 साल की उम्र शरीफा। हजरत अली की वालिदा ने काफी खिदमत की मेरी परवरिश की, फातिमा बिन्त असद। जब उनका इंतकाल हुआ हजरत अली की वालिदा का, तो जनाजा तैयार करके रखा गया था। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे, कुछ देर तक कब्र में लेटे रहे। हजरत अली की वालिदा की कब्र में कुछ देर तक हुजूर आराम फरमाए रहे और फिर निकले बाहर, और उनको जब कब्र में उतारा गया, फातिमा बिन्त असद अली की वालिदा, मेरे करीम आका फरमाते हैं कब्र तुझे पता होना चाहिए तेरे अंदर कौन है। ये मोहम्मद मुस्तफा की वो माँ है जिसने आमिना के बाद मोहम्मद अरबी की परवरिश की है, खिदमत करी है। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों लेटे थे इनकी कब्र में आप? कहा इसलिए लेटा था ताकि कब्र की हिम्मत ना हो कि मेरी इस माँ को टच कर। देख रहे हैं माँ का रुतबा। दाई हलीमा जिन्होंने दूध पिलाया था मेरे आका, जब हुजूर फतेहयाब होते होते मदीने में काफी कामयाबी से अल्लाह ने हमदीदार फरमाया, वो दूर दूर तक इस्लाम फैल गया, तो कबीले बनु साद के लोगों के साथ में दाई हलीमा मदीने आई के आगे बारगाह करने। जब हजरत हलीमा आई ना तो सरकार अदब से खड़े हो गए। यार नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, महबूबे परवरदिगार, जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी होती हो, वो नबियों का नबी अपनी उस माँ के लिए खड़ा होता है जिस माँ ने रज़ाअत का हक अदा किया है, दूध पिला के परवरिश। खड़े हो गए।
अपनी चादर नूर बिछाया, दाई हलीमा को उस पे बिठाया। अदब से जैसे एक स्टूडेंट अपने उस्ताद के सामने बैठता है, एक वफादार बच्चा अपने माँ बाप के सामने बैठता है, इस तरह से मेरे करीम आका दाई हलीमा के पास सामने सर झुका के बैठे रहे। दाई हलीमा जो फरमाती गई हुजूर सुनते गए और हाँ हूँ करते गए सरकार। और जब वो जाने लगी तो हुजूर फिर खड़े हुए इज्जत से रुखसत किया। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये बुढ़िया कौन? मेरे नबी ने फरमाया साहबा मेरी ये माँ है हलीमा जिन्होंने मुझे दूध पाल करके पिलाया, मेरी परवरिश जिंदाबाद। की। आप सोचिए अगर दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम नबियों का नबी करता है तो खुद की हकीकी माँ सैयदा आमिना होती तो मेरे मुस्तफा कितना एहतराम करते। जिंदाबाद। गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुंचे, इसलिए कि तूफान नूह लाने से है चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर। एक साहब क्या है, उन्होंने कहा यार बोला मैंने 7 मरतबा अपने कंधे पे बिठाकर अपनी माँ को पैदल हज करवाया। मक्का से अरफात 18 किलोमीटर है। मीना ले जाना, मीना से अरफात जाना, अरफात से मुजदलफा लाना, मुजदलफा से मीना आना, मीना से फिर मक्का आना, मक्का से फिर मीना जाना और मीना से फिर वापस मक्का आना। 7 मरतबा 7 साल लगातार अपनी माँ को पैदल कंधे पे बिठा के हज कराया। हुजूर फरमाए क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? नबियों के नबी ने फरमाया मेरे सहाबी जब तू अपनी माँ के पेट में था ना, तेरी वजह से जो एक हल्का सा झटका लगा था तेरी माँ को और उस झटके से तेरी माँ को तकलीफ पहुंची थी, ये तेरा 7 हज उस एक झटके का बदला नहीं बनता। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो जरा होश के नाखून एहतराम करें, इज्जत करें। जिस घर से माँ बाप चले जाते हैं जरा उस घर की रौनक देखिए, घर की रौनक चली जाती। सब कुछ है मगर रौनक नहीं घर में। दुआ करें कि अल्लाह माँ बाप को जिनके जिंदा हैं उन्हें सेहत व आफियत के साथ, ईमान व अकायद के साथ देर तक सलामत रखें ताकि उसकी बरकतें आपको मिलती रहे। जनाब सोहेल साहब ने माँ बाप के ताल्लुक से ये इखलास फरमाया है, तो खुदा करे अल्लाह इन्हें दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये वो इबादत और प्रॉपर्टी है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। पैसा, दौलत, गाड़ी, जमीन, जायदाद सब छीन लेंगे लोग, इधर मरे नहीं। खत्म बात। कितना रोएगा आदमी, 1 घंटा 2 घंटा रोएगा, आंसू तो सूख ही जाएगा ना, बस खत्म बात। वैसे जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, तो गए काम से लौट के आए और पटवारी से बंटवारा। ऐसे भी हमने देखे हैं। अभी कब्रिस्तान में ही थे, अभी दफनाया भी नहीं था अप्पा को, बाजुओं में लट्टियां चल रही, मारपीट शुरू हो गई। ये हालत है, कुछ नहीं। इसलिए कुछ करके मरो ताकि तुम्हारी कब्रों में रोशनी का इंतजाम हो। 5 वक्त नमाजें पढ़ो, ये वो प्रॉपर्टी है जो तुम्हारी कब्र में रोशनी बनती है। और अभी हम माशाल्लाह ठीक ठाक है, नमाज पढ़ सकते हैं, वरना बहुत सारे लोग तो हैं वो पढ़ना चाहते हैं मगर अल्लाह ने उन्हें सिखाया। हाँ, यहाँ गले में पट्टा बांधे ऐसे करते रहे, गले में कमर में इतना मोटा पट्टा लगा। अब ना वो रुकू कर सकते हैं ना सजदा। हर महीने तैयबे में तो हजारों कुर्सियां रखी हुई, अब तो हर मस्जिद में 2-4 कुर्सियां हो ही गई। क्यों आएंगे बेटे, पढ़ ले बेटे, पढ़ सकता। अब करना सजदा, सजदा करना। अभी तो ये दिन नहीं आया ना आपके, एक नस खींच देता है कमर की अल्लाह, दुनिया का कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं। इस सोच में मुब्तला। और जो जा चुके हैं ना अब तक अपनी खबरों में, जरा जाके उनसे पूछ के आओ प्रधान जी तबीयत कैसी है आपकी, अब्बा हुजूर कैसे हैं, दादा जान तबीयत शरीफ, नेताजी कैसे हैं आप कब्र में, पंखा उनका है नीचे, हवा आती कि नहीं आती।
अरे कोई रोशनी वोशनी हमने तो कोई दिमाग नहीं लगाया आपके ऊपर, बिजली भी छाए, कोई कीचड़ तो नहीं आता बारिश के मौसम में, है कि नहीं है? आज तक किसी ने ना तो धुआं लगाया, ना पंखा रखा, ना गद्दा बिछाया, बस लगना को Sofia, no ये तक मोमिना नुकरे जो तुम तारता नुकरा अब्बा, आप जानो आपकी खबर जाने, हम तो चले अपने घर। तीजा 10वां 20वां और 40वां बरसा, उसके बाद कौन जाता कब्रिस्तान? अगर आप इस सोच पर गुरूर की, फख्र की, ताकत की चर्बी चढ़ जाए, एक दिन कब्रिस्तान जाके खैर तो पूछ के आ जाना, कुछ चर्बी तो पिघल ही जाए, चर्बी। तो इसलिए साथियों बड़े अदब से आप खिदमत में आते हैं, मरे नहीं हैं इबादत। मुसलमान गोश्त खाने का नाम, मुसलमान टोपी लगाने का नाम, मुसलमान कुर्ता पजामा पहनने का नाम, गोश्त तो हमसे ज्यादा बिरादर नहीं होता। टोपी हमसे बड़ी हमारे प्रधानमंत्री लगाते हैं, कुर्ता पजामा दूसरों का हमसे बड़ा कीमती होता है। और तारीख जहां तक बात रह गई, अयोध्या के पंडित लोगों की 3-3 मीटर की दाढ़ी। मुसलमान, मुसलमान किसे कहते हैं? मुकम्मल अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर हो जाने का नाम मुसलमान। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम वलरसम, ये दाना मुश्किलात लाए दारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या। पढ़िए, इतना पढ़िए कि पढ़ लिख करके देश की जरूरत बन जाए। तो यार हम पढ़ेंगे नहीं तो सोचेंगे हमें नौकरी तो मिलती नहीं। तालीम नौकरी के लिए नहीं है, तालीम अगर नौकरी के लिए हासिल करते हैं बंद कर दीजिए, ये तौहीन है तालीम। तालीम है एक इंसान को तरक्की के दर्जात पर पहुंचाने की, इंसानियत का मकाम बताने की, इंसानों का रुतबा बताने के लिए, ये है तालीम। हमने तालीम को पैसों से तोलना शुरू किया। अगर पैसों से तालीम मिलती तो अभी तक एक साहब अपनी सनद नहीं दिखा पाए। जी, तालीम पैसों से नहीं मिलती। ज़ालिका फज़्लुल्लाह यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिससे चाहता अता फरमाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ाई की, क्या दुनिया नेगलेक्ट कर सकी उन्हें? अगर वो ना होते तो हमारे देश का नाम मिसाइल की दुनिया में अंधेरे में। ये इज्जत एक मुस्लिम कैंडिडेट ने हमारे भारत को दिलाई। तो इतना पढ़िए कि देश की जरूरत बन जाए, दुनिया आपको नेगलेक्ट नहीं कर सकती। पढ़े तो सही पहले आप। यहाँ 12वीं तक जाते जाते 14% मुसलमान का बच्चा जो है ड्रॉप आउट करता है। यार क्या करें? मुंबई चलते हैं कि भंगार की दुकान खोल लेंगे, कोई जो है पान की दुकान, हमने देखा गले में पान की हमने लड़का। हाँ मुंबई में गली गली पान बेचते हैं, कोई चाय की दुकान लगाए और कमाई है 100 रुपए की, खर्चा 150 रुपए का। हमारे यहाँ पान खा लेंगे, पूरी खा लेंगे, जहां बैठेंगे उसकी दीवार का सत्यानाश, जहां बैठे और ये शिकायत पिचकारी मारते हैं। बात करेंगे तो मतलब कहीं उगल ना दे, अभी भरा हुआ मुंह पे गोबर। मुंबई में चौपाटी के इलाके में 1500 रुपए का एक पान मिलता है। कुछ खुश नसीबों ने मुझे बताया कि हजरत मैंने आज 3 पान खाया है 1500। बोलिए 15 या 4500 रुपए का पान खा जाने वाला, ये कोई और नहीं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। घर में तो बीवी बच्चे बेचारे इंतजार में है कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, गुड्डू के पापा पैसा कब दे। उन्हें क्या पता मरदूद जो है 4500 रुपए का पान खा। आंखों देखी बात है।
मैं कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर है। बड़ी पैनी नजर आपके बच्चियों पर, आपके बच्चों पर, गैरों पर, बिल्कुल शिकारी की तरह मंडलाते रहते हैं गैरों के उचक्के, ताकि आपकी बच्चियों और बहनों को कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, बाजार जाते हुए, आते हुए, सड़कों पे जाते हुए, शादी ब्याह फंक्शन में जाते हुए किस तरह से उन्हें हाईजैक करें और फिर झूठा मोहब्बत का लालच दे करके उन्हें अपने दामे तस्वीर में गिरफ्तार करते हैं, शॉपिंग कराते हैं, शादी करते हैं और 6 महीने के बाद बोटी बना करके उसे दरिया में तैरा देते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट बात खत्म करता हूं मैं। अभी पटना की सरजमीन पर 1 महीने पहले की बात है, मेडिकल कॉलेज की एक तालिबा मुसलमान बच्ची एक गैर के साथ कुछ रिलेशन में आई, मोहब्बत की दुनिया होता भी। अब बच्ची पढ़ी पटना में है, यहाँ की रहने वाली, अब कौन संभालता है? सब गैर महरम लोग हैं। एक कमरे में 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, 3 लड़के हैं, एक लड़की है, 2 लड़का है, 2 लड़की है। शेयरिंग बेस पे कमरे लिए जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं जहां 2 अजनबी हो, मर्द औरत अजनबी, तीसरा शैतान वहां पर। नतीजा क्या हुआ पता है? इसी बात पे कुछ तू मैं हुई। दोनों खड़े थे खिड़की के सामने। उस गैर ने उठा करके उस लड़की को धक्का मार के नीचे गिराया, चौथी मंजिल से नीचे आई, सर फट गया और मर गई। आए दिन इस तरह के हादसा पेश आते हैं, पर हमारी बच्चियों की आंख नहीं, हमारी बहनों के दिमाग में कीड़े पैदा हो। हमारी कौम के लोगों को ये दिखता नहीं कि हमारी खुद के स्कूल और कॉलेज होने चाहिए। तालीम वक्त की शदीद जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें एहसास करना होगा। और सादात महाराज का ये फरमान याद रखें, आधी रोटी खाएं बच्चों, आधी रोटी खाएं बच्चों को पढ़ाएं। 3 साल पहले कचौचा शरीफ में तकलीफ थी। मैंने कहा कचौचा के सादात, आपकी ताजीम सराफत खुदा के लिए तुम सब मिल करके अहले सुन्नत वल जमात के लिए एक यूनिवर्सिटी तो खोल दो। और बरेली के पीरो तुम भी कान खोल के सुन लो, क्या जवाब दोगे मरने के बाद? अल्लाह कुछ कदम उठाओ अपनी को। अजमेर का अल्लाह, वो तो सब अल्लाह के हवाले, कोई मतलब नहीं। हाँ, 300 एकड़ की जमीन मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम सरकार की ऐसे पड़ी हुई, यूनिवर्सिटी बन सकती है वहां पर। किसको पड़ी है? उन्हें पता, जब तक लोग जाहिल रहेंगे तब तक हमारे दुकान चलेगी। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारी बच्चियों, बहनों, माओ और हमारे उलमा की, हमारी बिरादरी के लोग, हम सबको मिल बैठ करके कुछ सोचने की, सोच कर कुछ लाए अमल मुरतब कर। जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा। अगर यही रफ्तार रह गई तो हमें दुनिया साइड में करके निकल जाए, और साइड में करने के बाद भी हमें जीने का हक नहीं है कि आप जी सकते। SIR की शुरुआत जिसे कहते हैं NRC, हमारे राजस्थान में शुरू हो गया, नाम बदल दिया गया, उसको SIR का नाम दे दिया। ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, ये लाइए, ये लाइए, ये लाइए। अगर आप 1985 के पहले पैदा हुए तो आपको ये देना है, 2004 तक पैदा हुए तो ये देना है, 2002 में जो है आपका उसमें पत्रावली में नाम है, नामांकन वोट डालते हैं तो आपको ये देना है। और अगर आप 2002 के बाद में पैदा हुए, 4 के बाद, तो उसकी ये प्रक्रिया है कि क्या है, इसी को एनआरसी। इतने बड़े बड़े फार्म अभी तक के मैं करते आया हूँ, जाऊंगा तो पता, किसी और के लिए नहीं, है आप जिसने 800 साल तक इस हुकूमत की बागडोर अखंड भारत को जिंदा रखने में अहम योगदान दिया हो, उस 800 साल हुकूमत करने वाली मुस्लिम कौम की जनरेशन के लिए ये दुश्वारियां सामने। हाँ, खाए पिए मस्त है, कभी इस चौराहे पे जाएंगे, कभी उस चौराहे पे जाएंगे, फॉर्चुनर लेकर के, खटिया लेकर के, हाँ, और फलाने सेठ आ गए, फलाने सेठ आ गए, फलाने सेठ आ गए। इतने में आप खुश हो जाते हैं।
अगर कुछ समझ शरीफ में आपके बात आती है, कोशिश कीजिए छोटा सा ही स्कूल खोलिए, 5वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक, 12वीं तक, लेकिन सिलेबस ऐसा बनाए कि 12वीं, 5वीं, 8वीं, 10वीं पास करने करने तक आपका बच्चा और आपकी बच्ची इतना दीनदार बन जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी स्कूल और कॉलेज में जाए तो अपनी शनाख्त, आईडी प्रूफ, अपनी पहचान बाकी रखे कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। मुहिब मुकर्रम जनाब सुहेल साहब को खुदा खैर दे, उनके खानदान के मरहूमीन को अल्लाह बख्शिश निजात की परवाने अता फरमाए। जो जिंदा हैं उन्हें सेहत व सलामती के साथ देर तक सलामत रखे, और हम सबको भी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।